ब्रिक्स के बाद भारत की एससीओ में भी रखना डालने की कोशिश। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़राए दिफा इजलास के मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इजलास ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़ीर दिफा के दरमियान बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत दोवल को लाजवाब कर दिया। अजीत दोवल ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम दोहरा दिए। आसिम मलिक ने दलाल से भारतीय बयानिए को झूठ का परिंदा करार दिया। अजीत दोवल की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारतीय रियासत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। विफाकी काबीना के अरकान पार्लियामेंट हाउस रवाना। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी जारी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशस्तों से मुताबिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, 39 उम्मीदवारों ने सियासी वाबस्तगी जाहिर की कि बाकियों ने नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बाकी 41 अरकान भी बयान हल्फी जमा करा देते। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात और मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इजराइल थक चुके हैं, दोनों आइंदा जंग नहीं करेंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। मुआहदा हो या ना हो, अहम बात यह है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को कई बरस पीछे धकेल दिया। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सफीर रजा अमीरी का पाकिस्तानी कौम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, यह सिर्फ हमारी नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। डोनाल्ड ट्रंप का याराना। नेतन्याहू की करप्शन बचाने आ गए। कहते हैं इजराइल को बचा लिया, अब नेतन्याहू को बचाएंगे। करप्शन का ट्रायल फौरी मनसूख करने का मुतालबा। कहा, पहला मौका है कि किसी इजरायली वजीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत पीर को होगी। ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है इब्राहिम मुआहदे को वुसअत दी जाए जिससे मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन आएगा। सदर ट्रंप के पहले दौर में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया। इजराइल ईरान के मंसूबों से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सबरा डेविड बर्निया का कहना है कि ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। मुसाद ने अहदाफ पर हमलों के लिए महीनों सालों काम किया। ईरानी मंसूबों से मुतल्लिक हमारे पास वसी मालूमात है। पाकिस्तान आलमी अमन में किरदार अदा करने को तैयार। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा, रुकन ममालिक अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सदारत की जिम्मेदारी शफ़ाफ़ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और माहिरीन ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त बन गई। मुल्क भर में मॉनसून का पहला स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गंदुनवा में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। 2 जुलाई तक मुल्क भर में बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। मुहर्रमुल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रोहितलाल कमेटी का इजलास आज रात कोयटा में होगा। सिंध में 1 से 9 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज।
मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आईजी सिंध ने तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी। ड्रोन, हेलीकैम और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। मुनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनशियात के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम उठाने के लिए सरगर्म में अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, नई नस्ल को मुनशियात से पाक मुआशरा देकर रहेंगे। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 90 से ज़ायद शहादतें। मगरबी किनारे में जुनूनी यहूदियों ने 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे इनरवा का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत से चंद रोज़ में लातादाद अफराद दम तोड़ सकते हैं। शोदा की मजमूई तादाद 56,156 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी निशात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों के हामी सहाफ़ी की बरतरीफ पर एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी पीटर लॉरेल को बरतरफ कर दिया था। सहाफ़ी का उस्मान ख्वाजा से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में दहशतगर्द हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। कीनिया में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में 16 मुजाहिरीन हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। नैरोबी में हज़ारों मुजाहिरीन पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। सड़कें मैदान चली। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर बरदार तैयारे की हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फनी खराबी हो गई। परवाज के 8 मिनट बाद ही उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से शोले निकलने की वीडियो वायरल हो गई। परवाज में 165 मुसाफिर सवार थे। एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप का फातेह पाकिस्तान या भारत। कुआलालंपुर में रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल आज होगा। नूर जमान और नासिर इकबाल का कड़ा इम्तिहान। अभी सिंह और सेंथल कुमार को हराना होगा। कराची की नौजवान लड़की का कामयाब ऑनलाइन बिजनेस। घर पर मसनूई ज़ेवरात तैयार करके मुल्क और बैनुल मुल्क बेचती हैं। सारा कहना है कि आसान बिला सूद कर्ज मिले तो कारोबार को मजीद फैलाया जा सकता है।